हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि अलस कथा का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने अलस कथा का जो थ्योरी वाला पर्सन था उसको हम लोग इन डिटेल पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, अलस कथा का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को अभी से एक प्यारा सा लाइक कर देना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में देखिए, थ्योरी पोर्शन अगर आप पढ़े हैं तो ऑब्जेक्टिव में कोई सा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा कि नया है। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या करना है कि जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर जान रहे होंगे उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद फिर उसका पहले कि अगर आप जानते होंगे तो वीडियो को पॉज करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, और नहीं जानते होंगे फिर वीडियो रिज्यूम करके उसका आंसर देखना है। ठीक है, चलिए, इससे ये पता चलेगा कि जो हम सब्जेक्टिव थ्योरी पोर्शन पढ़ा है उसमें से आपको कितना समझ में आया, उस थ्योरी पोर्शन को पढ़ के सिर्फ आप कितना अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, इससे ये पता चलेगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसा जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं, उसका फिर सब्जेक्टिव आएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि अलस कथा पाठ कैसी कथा है। ठीक है, तो अलस कथा पाठ जो है, यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। क्या क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए में है बाल कथा, ऑप्शन नंबर बी में है हास्य कथा, ऑप्शन नंबर सी में है धार्मिक कथा, ऑप्शन नंबर डी में है व्यंग्यात्मक कथा। ठीक है, तो अलस कथा पाठ कैसी कथा है, तो हम आपको बताए थे कि ये कैसी क्या है, तो व्यंग्यात्मक है। ठीक है, जो कि व्यंग्यात्मक है ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 में मैं ऑप्शन डिस्कस किया हूँ। ठीक है, अदर क्वेश्चन में ऑप्शन डिस्कस नहीं करूँगा, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसका आंसर टिक करूँगा और आगे निकल जाऊँगा। ठीक, आपको चाहिए कि वीडियो पॉज करके उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, समझ गए ना। चलिए, आगे लिखा है कि अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, तो कौन है, तो विद्यापति। विद्यापति लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है कि मैथिली भाषा के कवि कौन है, तो मैथिली भाषा के कवि कौन है, तो विद्यापति लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक आलस्यों की संख्या कितनी है, तो वास्तविक आलस्यों की संख्या कितनी थी, तो 4, जो कि लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ आलसी से क्वेश्चन आया, तो क्या आपको पता है कि चारों आलसी आपस में क्या वार्तालाप कर रहे थे। ठीक है, तो पहला आलसी क्या बोल रहा था कि ये हल्ला कैसा है, पहला क्या बोला कि ये हल्ला कैसा है, दूसरा क्या बोला लगता है इस घर में आग लगी है, तीसरा क्या बोला कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हम लोगों के ऊपर भिंगा हुआ कंबल या वस्त्र डाल सके, और चौथा क्या बोला कि अरे बोलने वालों कितना बोलते हो, चुप नहीं रह सकते हो क्या। यही ना बोला था चारों आलसी। देखिए, चारों आलसी के वार्तालाप को सब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम चारों आलसी के वार्तालाप को बता दिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो आलस से बड़ा शत्रु कोई नहीं है, और आलस से लिखा गया है ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ भी नहीं करता है, तो जो आलसी लोग होते हैं ना अपनी भूख को मिटाने के लिए कुछ भी नहीं करता है। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे लिखा है कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, तो नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है, तो ये पुरुष परीक्षा से लिया गया है, यानी संग्रहित मतलब किस ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है, तो ये लिया गया है पुरुष परीक्षा से, पुरुष परीक्षा ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि बृहस्पति कैसा मंत्री था, तो बृहस्पति कारुणिक और दानशील था। ठीक है, तो यहाँ ईमानदार है नहीं होगा, भ्रष्ट है नहीं होगा, धनी है नहीं होगा, क्या होगा दानशील लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है कि बृहस्पति कौन था, तो बृहस्पति कौन थे, तो मिथिला के मंत्री थे, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन है कि अलस सलाह में आग क्यों लगाई गई, तो ऑप्शन नंबर ए में आलसियों को भगाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी में आलसी की परीक्षा लेने के लिए, ऑप्शन नंबर सी में है अलस सलाह की संपत्ति हड़पने के लिए, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से किसी के लिए नहीं। ठीक है, तो आलसियों की जो परीक्षा ली गई थी, ठीक है, यानी अलस सलाह में आग क्यों लगाई गई थी, तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए।
आलसियों की परीक्षा ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि अलस सलाह में आग लगने के बाद कितने लोग नहीं भागे। तो कितने लोग मतलब जितने वास्तविक आलसी थे वही नहीं भागे थे, तो कितने वास्तविक आलसी थे, तो 4 लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ चारों आलसी का वार्तालाप जो है ना आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, समझे ना। देखिए ये हम बोल रहे हैं कि चारों आलसियों के वार्तालाप को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्यों बोल रहे हैं, ताकि ये क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में मिलेगा, इसीलिए आपको पहले ही बोल दिए कि चारों आलसियों के वार्तालाप को आपके कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ताकि जब हम क्वेश्चन वो लाएंगे तो वो क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा सर ये इसका आंसर हम नहीं जानते, पढ़ाए भी हैं प्लस में अभी भी पूछ रहे हैं, और जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ भी हम बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि स्थिति सौकर्य मुलाही ... केना धवंती जंतवा, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है। तो बताइए कौन सा पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अलस कथा पाठ पढ़ रहे हैं। ठीक है, अलस कथा लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा है कि घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए। तो जितने भी धूर्त लोग थे वो सभी पलायमान हो गए, और धूर्त लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे लिखा है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाल गया। तो केस पकड़कर लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे लिखा है कि अलस कथा अंतर्गत मिथिला के मंत्री कौन थे। तो कौन थे, बृहस्पति, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर है ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे लिखा है कि बनावटी आलस से दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करने लगे। ठीक है, तो जितने भी धूर्त लोग थे वो बनावटी आलस से दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे, और धूर्त लोग लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि पतिरेव गति ... बालानाम जननी गति रिक्त स्थानों में कौन सा पद होगा। ठीक है, तो पतिरेव गति स्त्री नाम, ठीक है, बालानाम जननी गति, तो इसमें क्या होगा, तो स्त्री नाम होगा। ठीक है, स्त्री नाम, ये श्लोक हम पढ़ाए थे, इसमें क्या होगा, स्त्री नाम। ठीक है, इसका हिंदी क्या होगा कि स्त्री का रक्षा उसका पति करता है और बच्चों का रक्षा उसका माँ करती है। ठीक है, ये हो गया हिंदी। बाकी बात और भी श्लोक है, लेकिन वो श्लोक लिखा नहीं गया है, इसीलिए हिंदी नहीं बताया। ठीक है, और लिखा गया स्त्री नाम ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि अलस सलाह में आग किसने लगाई। तो अलस सलाह में आग किसने लगाई, आलसी ने लगाई कि क्या, नहीं। मंत्री बृहस्पति में नहीं, विद्यापति ने नहीं। जो अलस सलाह में काम करेंगे वही ना आलसी लगाएंगे, मतलब आग लगाएंगे। हाँ जी सर, ठीक है, तो अलस सलाह के कर्मचारियों ने ही अलस सलाह में आग लगाई थी। अलस सलाह के कर्मचारी लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि अलस कथा पाठ में अहो कथियम कोलाहल किसकी युक्ति है। मतलब बोल रहा है कि ये कैसा हल्ला है, ये किसने कहा था। तो किसने कहा था कि ये कैसा हल्ला है, तो पहले आलसी ने कहा था। ठीक है, दूसरे आलसी ने क्या कहा था कि लगता है घर में आग लगी, ये दूसरे आलसी ने कहा था। तीसरे आलसी ने क्या कहा था कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो कि हम लोगों के ऊपर भींगा वस्त्र या कम्बल डाल सके। और चौथे ने क्या कहा था कि अरे बोलने वालों कितना बोलते हो, चुप नहीं रह सकते हो क्या, ये चौथे आलसी ने कहा था। अब यहाँ तक हम लोगों को 20 क्वेश्चन का डिस्कशन करा है। ठीक है, आप बताइए कि 20 में से आपका कितना सही हुआ। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए, जब तक हम आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अलस सलाह में आग कब लगाई गई। तो अलस सलाह में आग कब लगाई गई थी, तो जब सभी आलसी सो रहे थे ना, तभी अलस सलाह में आग लगाई गई थी, और लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है। अगला है कि अय वचाल कति वचनानी वक्तुम सुकनूत, यह किसकी युक्ति है। अब अगर इसका हिंदी बता देंगे ना आप लोग तुरंत आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, इसका हिंदी क्या है कि अरे बोलने वालों कितना बोलते हो, चुप नहीं रह सकते हो क्या। तो बताइए ये कौन से यानी कितने नंबर के आलसी बोले थे, तो ये चौथे नंबर के आलसी बोले थे, और चौथा लिखा गया यानी ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे लिखा है कि बृहस्पति कहाँ का मंत्री था। तो कहाँ का था, मिथिला का। मिथिला लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा कि बृहस्पति कैसा मंत्री है। बृहस्पति कैसा मंत्री था, तो दयालु था, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि अलस सलाह में आग क्यों लगाई गई थी? तो असली आलसी को चिन्हित करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है। ऑप्शन नंबर बी में है आलसियों को भगाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी में है आलसियों को जगाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी में है अलस सलाह का खर्च कम करने के लिए। देखिए इसमें जो है ना, ये दोनों तो ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ अलस सलाह का खर्च कम करने के लिए ये भी एक पर्पस था, लेकिन एक्चुअली जो पर्पस था वो असली आलसी को चिन्हित करने के लिए, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। हालांकि ये भी कहीं से गलत नहीं है। अलस सलाह का देखिए, असली आलसी को चिन्हित करेगा तो अलस सलाह का खर्च कम होगा, ठीक है, लेकिन प्रथम अगर ये नहीं रहता तो ये होता, लेकिन ये दिया गया है इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। यानी असली आलसी को चिन्हित करने के लिए अलस सलाह में आग लगाई गई थी, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहता तो आपका ये हो जाता। अगर यहाँ इनमें से कोई नहीं रहता, ए यानी बी और सी रहता इस ऑप्शन नंबर ए के जगह पे, तो आपका ये हो जाता, ठीक है, ठीक है। ये अगर ये नहीं रहता, ऑप्शन नंबर ए नहीं रहता तब ये होता। अगर ऑप्शन नंबर ए है तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, समझे। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि अरे हल्ला कैसा किसने बोला था? अरे ये हल्ला कैसा किसने बोला था? प्रथम पुरुष ने बोला था, ठीक है। चलिए आगे लिखा है कि लगता है घर में आग लगी है, किस पुरुष ने बोला था? तो ये द्वितीय पुरुष ने बोला था। द्वितीय पुरुष लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखा है कि पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है? तो पुरुष परीक्षा शिक्षा देती है गुण के निराकरण नहीं, गुण को धारण करने का, दर्शन का नहीं, सत्य का नहीं, दोष निराकरण का शिक्षा देती है। और दोष निराकरण लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन कौन दिलवाता था? तो कौन दिलवाता था? तो मिथिला के जो मंत्री थे कौन थे? बृहस्पति, वही दिलवाते थे। और बृहस्पति किस ऑप्शन में लिखा गया है? ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्या लिखा है कि स्त्री का रक्षक कौन होता है? तो उसका पति होता है, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे लिखा है कि कौन परिश्रम नहीं करना चाहते? तो जो आलसी लोग होते हैं वो परिश्रम करना नहीं चाहते, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया, इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है कि बच्चों का रक्षक कौन होता है? तो कौन होता है? उसकी माता होती है, और माता लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि निर्गतिनाम चौ डॉट 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 बहिकना श्लोक किस पाठ से लिया गया? किस पाठ से? अलस कथा से लिया गया। अलस कथा लिया गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखा है कि अरे वचाल कितना बोलते हो, किस पुरुष का कथन है? तो किस पुरुष का कथन है? तो ये चतुर्थ पुरुष का कथन है, लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि इस संसार में आलसी का रक्षक कौन होता है? तो जो कारुणिक लोग होते हैं, यानी धार्मिक लोग होते हैं, ठीक है। यानी यहाँ देखिए धार्मिक नहीं होगा, कारुणिक लोग होगा, यहाँ कारुणिक लोग, ठीक है, कारुणिक लोग होगा, कारुणिक लोग, ठीक है, कानूनी लोग नहीं, कारुणिक लोग होगा, यानी दयावान लोग आलसी का रक्षक होता है, ठीक है, कारुणिक होगा यहाँ, ठीक है, कारुणिक लोग होगा, ठीक है। चलिए आगे क्या लिखा है। पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखा गया है? तो पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखा गया? तो सरल संस्कृत भाषा में, यानी संस्कृत भाषा में लिखा गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है भूखा रहना कौन पसंद करता है? तो जो आलसी लोग रहते हैं वो भूखा रहना पसंद करते हैं, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि बृहस्पति अनाथों को क्या देते थे? तो भोजन और वस्त्र देते थे। भोजन लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है? तो किस रूप में करता है? तो ये कथा रूप में करता है ना, व्यंग्यात्मक कथा रूप में ना, कि नाटक के रूप में करता है? पद रूप में, श्लोक रूप में, नाटक के रूप में या कथा रूप में? कथा रूप में करता है, जो कि लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकालता है? तो नियोगी पुरुष बाहर निकलता है, लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तुष्णीम कथम न तिष्ठत किसने कहा था? तुष्णीम कथम न तिष्ठत,
तुम लोग कितना बोलते हो किसने कहा था? तो ये चौथे आलसी ने कहा था, जो कि लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, लिखा है कि तर्क यतर्थ यदस्मीन गृहे अग्नि लग्नो अस्ति अलस कथा पाठ में किसकी उक्ति है? लगता है घर में आग लगी है, ये किस आलसी ने कहा था? तो ये दूसरे आलसी ने कहा था। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे लिखा है कि चारों आलसियों को कौन बाहर निकालता है? तो जो मिथिला के मतलब तत्नियोगी पुरुष थे वो, ये नहीं कहा सकते तरफ से चौकीदार। ठीक है, लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सारे सुखों का मूल्य क्या है? तो संगठन। अगर हम लोग संगठित होकर रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, तो उससे बड़ा सुख कोई नहीं है। ठीक है, तो सारे सुखों का मूल क्या है? तो संगठन है। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन है क्या? नहीं। तो यहाँ देखिए 44 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन हम कराएं, आप लोग कमेंट करके बताइए कि 44 में से आप लोग का कितना सही हुआ। ठीक है, इसके बाद यहाँ से फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो बताइए कमेंट करके आप लोग का 44 में कितना सही हुआ। ठीक है, चलिए अभी यहाँ से हम लोग सब्जेक्टिव यानी अलस कथा का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। जो देखिए जितना क्वेश्चन यहाँ थ्योरी पार्ट जो पढ़े होंगे और जो अभी ऑब्जेक्टिव देखें, थ्योरी पार्ट जो पढ़े होंगे ना और ऑब्जेक्टिव जो साथ ही साथ देखें, उसको सब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ ध्यान से सुनिएगा तो आपको यही याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि अलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो लिखना है कि मैथिली कवि विद्यापति द्वारा रचित अलस कथा पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में हमें आलसी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आलसी मनुष्य कोई भी काम समय पर नहीं कर पाता और ना ही उसे कभी जीवन में सफलता मिलती है। इसीलिए हमें कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए जीवन में। ठीक है, अलस कथा पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में कभी भी आलसी नहीं बनना चाहिए। ठीक है, हालांकि आप अपने अनुसार भी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा। अगला क्वेश्चन है कि मंत्री बृहस्पति का स्वभाव कैसा था? तो मंत्री बृहस्पति का स्वभाव कैसा था? तो मंत्री बृहस्पति स्वभाव से दयालु और कारुणिक थे। वह अनाथों और निर्धनों को प्रतिदिन इच्छानुसार भोजन और वस्त्र देते थे। साथ ही साथ यानी इसके साथ ही साथ आलसियों को भी भोजन तथा वस्त्र देने के लिए अलग सलाह का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये मंत्री बृहस्पति का स्वभाव कैसा था? तो दानशील और कारुणिक थे। वो अनाथों और निर्धनों को प्रतिदिन इच्छानुसार भोजन और वस्त्र देते थे और इसके साथ ही साथ आलसियों को भोजन तथा वस्त्र देने के लिए अलग सलाह का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? तो मंत्री बृहस्पति ने। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि अलस सलाह में आग लगने पर क्या हुआ? ठीक है, तो अलस सलाह में आग लगने पर क्या हुआ? तो अलस सलाह में आग लगने पर सभी बनावटी आलसी भाग गए। सिर्फ 4 आलसी ही अलस सलाह में सोए हुए रह गए, जिसे नियोगी पुरुषों द्वारा बाल यानी केस खींचकर अलस सलाह से बाहर निकाला गया। ठीक है, तो अलस सलाह में आग लगने पर क्या हुआ कि जितने भी बनावटी और धूर्त आलसी थे वो सभी भाग गए और जो वास्तविक आलसी थे वो वहाँ पर रह गए, जिसे कि तत्नियोगी पुरुषों द्वारा केस खींचकर यानी बाल खींचकर अलस सलाह से बाहर निकाला गया। ये भी आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें भी कोई दोहराई नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि अलस कथा पाठ के आधार पर लेखक के विचार को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो क्या लिखना है कि अलस कथा पाठ में लेखक विद्यापति ने आलसियों का वर्णन किया है और वे कहते हैं कि आलसी मनुष्य बिना परिश्रम किए हुए जीवन यापन करना चाहते हैं। ऐसा करने वाले मनुष्य अपने आप को मृत्यु से भी नहीं बचा सकते। ठीक है, ये अलस कथा पाठ के आधार पर लेखक विचार को स्पष्ट करते हैं। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखें। यह पूछ सकता है कि वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई ये। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। ये हम बता दिए हैं, फिर भी एक बार डिस्कस कराते हैं। लिखना है कि चारों आलसियों के वार्तालाप निम्न है। पहला आलसी, अरे ये हल्ला कैसा है? दूसरा आलसी ने क्या बोला था? लगता है घर में आग लगी है। तीसरा ने क्या बोला कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हम लोगों के ऊपर पानी से भींगा हुआ कंबल डाल सके। और चौथा ने क्या बोला कि अरे बोलने वालों कितना बोलते हो, चुप नहीं रह सकते हो क्या? ये चौथा आलसी बोला था। देखिए ये तो आप लोग को याद ही हो गया होगा। अगर याद हो गया होगा तो क्या करना है कि इन चारों आलसियों के वार्तालाप को आपको कमेंट बॉक्स में बताना। जैसे पहला आलसी क्या बोला था, जिस तरह के हम यहाँ जिस फॉर्मेट में आंसर बनाए ना, उसी फॉर्मेट में आपको कमेंट भी करना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये क्वेश्चन आपको यहीं याद हो जाएगा। ठीक है,
समझे। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे क्या लिखा है कि आलसी कौन है। तो आलसी कौन है कि अलस कथा पाठ के अनुसार आलसी वैसे मनुष्य जो भले ही भूखा रह जाए परंतु कोई काम करना नहीं करते हैं। ऐसे मनुष्य संकट के समय अपनी रक्षा भी नहीं कर पाते। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा लेकिन ज्ञान के लिए जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है कि कौन प्रतिदिन आलसियों को उनकी इच्छानुसार भोजन और वस्त्र देते थे। तो ये तो इजी क्वेश्चन है कि मिथिला के मंत्री बृहस्पति प्रतिदिन संकटग्रस्तों और अनाथों को इनकी इच्छानुसार भोजन कराते थे, साथ ही साथ वो आलसियों को भी इच्छानुसार भोजन और वस्त्र देते थे, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा था कि कौन प्रतिदिन आलसियों को उनकी इच्छानुसार भोजन और वस्त्र देते थे। सीधा लिखना था कि मिथिला के मंत्री बृहस्पति आलसियों को इच्छानुसार भोजन और वस्त्र देते थे। इतना सा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्या लिखा है कि निर्गतियों और अनाथों में आलसियों को प्रथम क्यों माना गया है, ठीक है। तो आंसर में क्या लिखना है कि आलसियों को छोड़कर बाकी अन्य निर्गतियों और अनाथ लोग अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ न कुछ काम जरूर करते हैं और जो इसमें सक्षम नहीं होते तो भिक्षा मांगकर अपना पेट भरते हैं, परंतु आलसी वैसे प्राणु है जो भले ही भूखा रह जाए परंतु कोई काम नहीं करते और ऐसे मनुष्य संकट के समय अपनी रक्षा भी नहीं कर पाते। इसीलिए निर्गतियों और अनाथों में आलसियों को प्रथम माना गया है। समझ गए। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि अलस सलाह में आग क्यों लगाई गई, या क्वेश्चन पूछ सकता है कि अलस सलाह के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली, ठीक है। तो क्यों ली, तो आंसर में लिखना है कि अलस सलाह में बहुत सारे धूर्त लोग बनावटी आलसी बनकर अन्न और वस्त्र ग्रहण करने लगे, जिससे अलस सलाह का खर्च बढ़ गया। इसीलिए अधिक खर्च को देखकर अलस सलाह के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा ली, ठीक है। तो ये सिंपल सा आंसर है, आशा करते हैं कि आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे लिखा है कि विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की थी, पठित पाठ के आधार पर लिखे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिखना है कि विद्यापति एक महान मैथिली कवि और लेखक थे। उन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की है। संस्कृत भाषा में लिखित पुरुष परीक्षा ग्रंथ कथा रूप में अनेक मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन करता है तथा दोष के निराकरण के लिए भी शिक्षा देता है, ठीक है। समझ गए। चलिए आगे देखिए। आगे लिखा है कि अलस सलाह के कर्मियों ने आलसियों को आग से कैसे और क्यों निकाला। आंसर में लिखना है कि अलस सलाह के कर्मियों ने चारों आलसियों को उनके जीवन रक्षा के लिए केस पकड़कर आग से बाहर निकाला, क्योंकि ये चारों आलसियों ना तो अलस सलाह से बाहर आ रहे थे और ना ही आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो ये लिख देना है। क्वेश्चन क्या पूछा कि अलस सलाह के कर्मियों ने आलसियों को आग से कैसे बाहर निकाला और क्यों निकाला। तो सिंपल सी बात लिखना है कि अलस सलाह के कर्मियों ने आलसियों को उनके जान बचाने के लिए उनका केस पकड़कर अलस सलाह से बाहर निकाला गया। अगर आप थ्योरी पोर्शन सुने हैं ना तो इस क्वेश्चन इन सब क्वेश्चन का आंसर आप अपने से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप अपने अनुसार से लिखिएगा तो आंसर गलत होगा, नहीं। अगर आप थ्योरी पोर्शन पढ़े हैं, व्याख्या सुने हैं, तो उस पर जो भी समझ में आया है उसके अनुसार से आप अपने अनुसार भी लिख देते हैं तो आपको फुल में फुल नंबर देगा, ऐसा नहीं कि नंबर काट लेगा, ठीक है। चलिए आगे देख क्या लिखा है। आगे लिखा है कि अलस सलाह का खर्च क्यों बढ़ गया। तो लिखना है कि आलसियों को मुफ्त में मिलने वाली वस्तुओं को देखकर बहुत सारे धूर्त लोग भी बनावटी आलस्य को धारण कर अलस सलाह में रहने लगे, जिसके फलस्वरूप अलस सलाह का खर्च बढ़ गया, ठीक है। तो यही कारण था, अलस सलाह का खर्च बढ़ने का क्या कारण था कि जो जितने भी धूर्त लोग थे उन्होंने देखा कि मुफ्त में अलस सलाह में खर्च मतलब वस्तु मिल रहा है, तो उन्हीं वस्तु को पाने के लिए धूर्त लोग भी उसमें शामिल हो गए, जिससे क्या हुआ कि अलस सलाह का खर्च बढ़ गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि अलस सलाह में धन का खर्च बढ़ जाने पर नियोगी पुरुषों ने क्या किया। तो क्या किया, अलस सलाह में धन का खर्च बढ़ जाने पर नियोगी पुरुषों ने आलसियों की परीक्षा ली। उन्होंने आलसियों के सो जाने पर अलस सलाह में आग लगा दिया। अलस सलाह में आग लगने पर सभी धूर्त लोग भाग गए, परंतु 4 लोग जो वास्तविक आलसी थे नहीं भागे और अलस सलाह में सोते हुए वार्तालाप करने लगे, ठीक है। चलिए तो ये था आपका कितना 13 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बाकी बात इसको यानी इस चीज़ का जिसको भी पीडीएफ चाहिए होगा वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी बात वीडियो कैसा लगा लाइक कर देना, कमेंट करके बताना, वीडियो को अपने ग्रुपों में शेयर कर देना और जो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा गुरुकुल बोर्ड, तो वहाँ से भी आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं।